अब अगर हम यूपीएससी और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो जीएस हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन सी हैं? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा सोर्स है घटना चक्र। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ यूपीएससी के ही नहीं बल्कि बाकी स्टेट सर्विसेज के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके कारण आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज कैटेगराइज किया गया है। एंशियंट इंडिया के लिए सबसे अच्छी किताब है आर एस शर्मा, क्योंकि आर एस शर्मा ने सारी बेसिक डिटेल्स दी हैं, जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है और बहुत कम फैक्ट्स भी नहीं है। इतने फैक्ट्स हैं कि आप 75% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं है, उन्हें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया गया है। मेडिएवल इंडिया के लिए सबसे अच्छी किताब है सतीश चंद्रा की किताब, जिसमें फैक्चुअल डिटेल्स भी हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है। अब अगर आप आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा की महंगी किताबें महंगे पब्लिकेशन से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप उनकी पुरानी 11th स्टैंडर्ड की किताबें खरीद सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर मटेरियल आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जो सबसे बेसिक किताब है वो आपको पढ़नी चाहिए 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, दैट इज इंडियन आर्ट। अब इससे आपकी आर्किटेक्चर स्कल्पचर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, पर जो कल्चर के बचे हुए पार्ट हैं जैसे डांस, पेंटिंग, जब लिटरेचर की बात करते हैं, फिलॉसफी, रिलीजन की बात करते हैं, उन पार्ट्स को आप कवर कर सकते हैं एनआईओएस से। बहुत ही सिंपल तरीके से एनआईओएस की किताब में इसे समझाया गया है। मैं आपको अलग से नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ 2-3 सालों में यूपीएससी का पैटर्न बदल गया है और यूपीएससी अलग से बहुत कॉम्प्लिकेटेड कल्चर के क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में नहीं पूछ रही है। वो कल्चर के ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है जो जनरली हिस्ट्री का एम्बेडेड पार्ट है। अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा सोर्स है, बस ये थोड़ा बल्कि है। पर इसे ख़त्म करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पहले का पार्ट मत पढ़िए, क्योंकि वो सोर्स और हिस्टोग्राफी की बात करते हैं जो जीएस का पार्ट नहीं है। और अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट के स्पेक्ट्रम की तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जनरल जीएस की तैयारी करते हैं तो बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस की तैयारी उसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है। अगर आपने बात की इकोनॉमी की, देन यू हैव टू रीड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप सोसाइटी की बात करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो जीएस में आपको पढ़ना ही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या थी। इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट आप एक्सक्लूड कर सकते हैं